नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 मार्च के, उसके फर्स्ट शिफ्ट का। हालांकि मैंने 18, 17 के तीनों शिफ्ट का आपको एनालिसिस दे दिया है। मतलब जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मेमोरी बेस्ड, डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम बचा हुआ है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी पीडीएफ शेयर कर दिया है, तो पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 कॉस 60 प्लस साइन 45 कॉस 45 इंटू टेन 60 इंटू कॉट 30। आपको वैल्यू निकालनी है। देखिएगा, साइन 30 की अगर हम वैल्यू रखें तो 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 45 की 1/√2 इंटू कॉस 45 की 1/√2 और इंटू टेन 60 √3 कॉट 30 √3। तो आपका हो गया 1/4 प्लस 1/2 इंटू 3। ये तो हो गया 1/4 प्लस 1/2, यानी कि ये 2/4, ये 1/4, यानी 3/4 इंटू 3, यानी आपका आंसर हो गया 9/4। समझ आ गया? यानी आपको ये करना था, साइन 30 की वैल्यू रखनी थी, कॉस 60 की, साइन 45 की, कॉस 45 की, टेन 60 की और कॉट 30 की। उसके लिए आपको साइन 0 से लेके टेन मतलब सभी के 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू याद होनी चाहिए। आप आसानी से कर सकते थे। अगले क्वेश्चन में कहा गया ये बोट ट्रेवल्स 24 किलोमीटर इन 2 आवर्स अलॉन्ग द स्ट्रीम एंड ट्रेवल्स 10 किलोमीटर इन 1 आवर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं अलॉन्ग द स्ट्रीम यानी कि धारा के प्रवाह की दिशा में, तो आपकी बोट की स्पीड होती है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, ये होती है अलॉन्ग द स्ट्रीम। ठीक है। और अगर मैं बात करूं अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो अगेंस्ट की स्पीड होती है बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। तो अगर आपसे बोट की स्पीड पूछी जाए तो आप कहेंगे अलॉन्ग स्पीड प्लस अगेंस्ट स्पीड बाई 2, यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे 2। अब यहाँ पे आपको दिया गया कि 24 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है अलॉन्ग द स्ट्रीम, यानी अलॉन्ग द स्ट्रीम स्पीड आपको कितनी दी गई, 24 किलोमीटर 2 घंटे में, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटे। और आपको दिया गया कि किसमें, अगेंस्ट द स्ट्रीम 10 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी स्पीड हो गई 10। अब इन्हीं दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो आपके बोट की स्पीड आ जाएगी, यानी 12 10 22 बटे 2, यानी 11 किलोमीटर प्रति घंटे आपके बोट की स्पीड हो जाएगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल से कराया है। कहा गया द एवरेज एज ऑफ 65 पर्सन्स इज 32 ईयर्स, 5 मोर पर्सन्स ज्वाइन देम एंड नाउ देयर एवरेज एज बिकम्स 34, फाइंड द एवरेज एज ऑफ 5 न्यू पर्सन्स हु ज्वाइन देम। देखो, अभी तक मैंने ट्रिक से करवाया था, आज मैं फिर से बेसिक पे आ रहा हूँ कि कहा गया 65 लोगों की जो औसत आयु है वो 32 वर्ष है। 65 लोगों की औसत आयु 32 वर्ष है, यानी हम कहें 65 लोगों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 65 गुणे 32, यानी 65 दूना 130, हासिल आए 13, 65 तियाँ 195, 65 तिया 195 और 13 यानी कि 208, यानी 2080 वर्ष कुल आयु है। अब कहा गया 5 और व्यक्तियों ने क्या किया, ज्वाइन किया। 5 और व्यक्ति अगर ज्वाइन करते हैं तो मान लो 5 व्यक्ति की एवरेज आयु, 5 व्यक्तियों की एवरेज आयु x थी, तो 5 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 5x। यानी अब हम कहें कुल व्यक्तियों की आयु हो गई 2080 प्लस 5x। हमारे पास 65 व्यक्ति थे और 5 और व्यक्ति आ गए, यानी कि 70 व्यक्ति हो गए। ये कुल आयु है, ये व्यक्तियों की संख्या है, तो ये क्या आ जाएगी, कुल आयु बटे व्यक्तियों की संख्या बराबर एवरेज आयु। एवरेज आयु कितनी दी गई, 34। यानी आप इसको सॉल्व करेंगे तो 70 गुणे 34, यानी कि 7 चौको 28, 7 या 21, 2 23, यानी 2080 प्लस 5x बराबर 2380। यानी आप कह सकते हैं 5x बराबर 2380 माइनस 2080, यानी कि 300। अगर 5x बराबर 300 तो x बराबर कितना हो गया, 60। और x माना क्या था, 5 व्यक्तियों की औसत आयु। तो यही आपसे पूछा गया कि जो 5 व्यक्ति शामिल हो रहे हैं उनकी औसत आयु क्या होगी, तो आप कहेंगे उनकी औसत आयु 60 वर्ष आ जाएगी। कहा गया द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर। अब आपसे सीधे प्रॉपर्टी पूछ ली गई। कहा गया एक अगर वृत्त हो उस पर एक बाहरी बिंदु से 2 टेंजेंट्स ड्रा की जाए, तो आपसे कहा गया उनकी क्या क्वालिटी होती है। अगर मैं मानू बिंदु P है, A और B पे 2 टेंजेंट्स ड्रा की गई हैं, तो आपको पता होगा कि PA और PB की लंबाई बराबर होती है, यानी कि वो दोनों कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि अगर एक आउटर पॉइंट से, यानी आउटसाइड पॉइंट से एक सर्किल पे 2 टेंजेंट ड्रा की जाए तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, यही पता। अच्छा, जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें यूट्यूब चैनल की लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक और फेसबुक लिंक तीनों दी गई है। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को भी लाइक करें और टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। कहा गया कि व्हेन kx³ प्लस 3x² प्लस kx प्लस 1 एंड 4x² माइनस 3x प्लस k आर डिवाइडेड बाई x माइनस 3 लिविंग द सेम रिमाइंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
अगर मैं बात करूं कि x माइनस 3 से डिवाइड करने पे ये कितना रिमाइंडर देगा, तो आप x माइनस 3 बराबर 0 यानी x बराबर 3 इसमें पुट करिए। x बराबर 3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 27 के प्लस 27 प्लस 12 प्लस 1, ये बराबर 0 कर दो, या बराबर 0 ना करो, यही रिमाइंडर बच जाएगा। यानी आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 27 के 27 12 39 1 40, यानी 27 के प्लस 40 रिमाइंडर इधर बच रहा है। और अगर इसको x बराबर 3 इसमें पुट करेंगे तो 4 9 36 माइनस 9 प्लस के, ये रिमाइंडर इसमें बचेगा। यानी इधर रिमाइंडर कितना बच रहा है 27 प्लस के। यानी आप कह पाएंगे कि अगर रिमाइंडर दोनों केसेज में सेम बच रहा है तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा 27 के प्लस 40 बराबर 27 प्लस के। यानी आप कह सकते हैं कि 26 के इज इक्वल टू हो गया आपका -13। 26 के इज इक्वल टू -13 हो गया। अगर 26 के बराबर -13 हो गया तो के बराबर कितना हो गया -1/2। ध्यान देना है आपको। अगर आपसे कहा जाए कि x माइनस 3 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा, तो आप इसमें x बराबर 3 रखेंगे। x बराबर 3 रखेंगे तो ये 27 के प्लस 27 प्लस 12 प्लस 1, यानी कि 27 12 39 1 40, 27 के प्लस 40 रिमाइंडर इधर बच रहा है। और अगर x बराबर 3 इधर रखेंगे तो 4 9 36 माइनस 3 3 9 प्लस के, यानी कि 36 में से 9 जाएगा, 27 प्लस के इधर रिमाइंडर बच रहा है। अब दोनों को बराबर कर दो, दोनों को बराबर करोगे 27 के माइनस के 26 के और 27 माइनस 40 -13, 26 के बराबर -13 तो के बराबर -8। तो आपका आंसर हो गया के बराबर -8। तो यहाँ पे कर लीजिएगा के बराबर -8। तो आपको मैं बताऊँ कि अगर एक व्यंजक दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c, और अगर इसको पूछा जा रहा है कि x माइनस अल्फ़ा से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बचेगा, तो आप कहेंगे x माइनस अल्फ़ा को 0 बराबर कर लीजिए, यानी x बराबर अल्फ़ा हो जाएगा। अब x बराबर अल्फ़ा इसमें रखने पे जो वैल्यू आएगी वही इसका रिमाइंडर हो जाएगा, यानी a² प्लस b² प्लस c, यही रिमाइंडर बचेगा। समझ आ गया। यानी जिससे डिवाइड करना है और रिमाइंडर पूछा गया उसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालिए, वही x की वैल्यू रख दीजिए, वही रिमाइंडर बचेगा। कहा गया व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए कोन हुज रेडियस इज r सेंटीमीटर एंड हाइट इज s सेंटीमीटर। आपसे सीधे फार्मूला पूछ लेगा कि उस कोन का वॉल्यूम क्या होगा जिसकी रेडियस r सेंटीमीटर और हाइट s सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि अगर मैं किसी की किसी का वॉल्यूम निकालने जाऊँ तो वॉल्यूम बराबर होता है कोन के लिए 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यानी आप वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस πr², यहाँ पे r बराबर कैपिटल R दिया गया, यानी πr² इंटू एस। यानी आपका एरिया कितना आ जाएगा 1/3 पाई कैपिटल R² कैपिटल H, यही होता है वॉल्यूम। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, क्यों बेस की एरिया πr² क्यों ली जाती है? क्योंकि वो सर्कुलर बेस होता है। ठीक है, आपसे कहा गया द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज Rs 900। ये शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% ऑन द सेल ऑफ दिस आर्टिकल, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यानी 900 रुपये किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, वो सक्सेसिव 2 डिस्काउंट्स देता है 10% का। आपसे सेलिंग प्राइस पूछा गया। अगर मैं बात करूँ 10% और 10% का रिजल्टेंट डिस्काउंट क्या होगा, तो आप कहेंगे 10% प्लस 10% माइनस 10 गुणे 10/100, यानी कि 1%, यानी आपका रिजल्टेंट हो जाएगा 19%। यानी हमारी वस्तु थी 900 रुपये की, सही कर रहे हैं? हाँ ठीक है, 900 रुपये की वस्तु थी, उसको हमने 19% डिस्काउंट पे बेचा, यानी डिस्काउंट आपका है 19%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 माइनस 19, यानी कि 81%। 81% पे बेचना है। अगर 900 का 81% निकालने जाओगे तो 9 का 9 729 रुपये आएंगे। ऐसे भी कर सकते हो, या आपको 900 रुपये की वस्तु अगर 10% डिस्काउंट देंगे तो 810 की बचेगी, फिर 10% डिस्काउंट देंगे यानी 81 इसमें से कम हो जाएगा, यानी आपका बचेगा कितना 972, यानी 729 रुपये आपका आ जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं 900 रुपये की वस्तु 10% का 2 डिस्काउंट यानी 9/10 के होल स्क्वायर पे बिकेगी, 10 का स्क्वायर ये 0 कट जाएगा, 9 गुणे 9 का स्क्वायर यानी 9 गुणे 9 गुणे 9 यानी 729 हो जाएगा। कहा गया 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ए लाइंग आउटसाइड द सर्किल विद सेंटर ओ टचिंग द सर्किल एट पॉइंट्स बी एंड सी। ये 2 टेंजेंट्स ड्रा की गई, ये बी है, ये सी है, ये ओ से ड्रा की गई हैं। ए ओ कहाँ से ड्रा की गई? ए से, सॉरी कहाँ से ड्रा की गई हैं? ए से ड्रा की गई हैं। हाँ, नामकरण कर दीजिएगा ए। अब आपको दिया गया ए ओ बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी ये दिया गया 10 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ये रेडियस दी गई। तो कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी। अब अगर आपको ए बी ओ सी का एरिया निकालना है, आपको पता है ये 10 है, ये 6 है, परपेंडिकुलर है तो ये 8 हो जाएगा, सिमिलरली ये भी 8 हो जाएगा। अब अगर आपको एरिया निकालना है तो आप कहेंगे इस त्रिभुज की एरिया निकाल के 2 गुना कर दो तो आपकी एरिया निकल आएगी, यानी आप कहेंगे हाफ इंटू एरिया। अगर हम एक त्रिभुज की निकालने जाए हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी हाफ इंटू 8 इंटू 6, यानी 8 से 48/2 यानी कि 24 हो जाएगा। 24 एक त्रिभुज की एरिया, पूरी एरिया निकालनी है तो 24 दूना 48 हो जाएगा। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न लो, कहा कि अगर a बराबर 2b तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी। अब अगर a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी निकालना है, a बराबर 2b पुट करो तो 2b प्लस बी यानी कि 3b बटे 2b माइनस बी यानी कि b, कट के आंसर आ गया 3।
ठीक है। तो आप लोग जो कहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन ही आने हैं, क्योंकि अभी तक लेवल यही रखा है तो उनकी मजबूरी है। इससे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो वो मैं आपको एक्सपेक्टेड सेट में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, CGL या CGHSL या CPO किसी के लिए। देखिए कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब अपान ए क्यूब माइनस बी ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। थोड़ी देर के लिए आप इसको ए ज्यूम करिए, इसको बी ज्यूम करिए, इसको सी ज्यूम करिए। आप a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो आपको पता है कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर कट जाएगा, यानी a प्लस बी बराबर 0। और अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना हो जाता है 3abc अपान। आप अगर इसको x ज्यूम करें, इसको y ज्यूम करें, इसको z ज्यूम करें तो आप देख पा रहे होंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ रहा है। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz, यानी ये हो गया 3xyz। 3 कट गया, वैल्यू पुट कर दीजिए। ABC की वैल्यू यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इससे कट के सी प्लस ए दे देगा, बी माइनस सी से ये कट के बी प्लस सी दे देगा, और ए माइनस बी से ये कट के ए प्लस बी दे देगा। यानी आपका बचेगा क्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यानी आपका आंसर क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। आप कहें सर इतना जल्दी क्यों, इतना जल्दबाजी क्यों करवा रहे, क्योंकि अभी इसका लेवल हमारे एक्सपेक्टेड से बहुत नीचे है। तो इस वजह से मैं आपको ये जितना तेज़ हो पाए मैं 5 से 7 मिनट में करवाने की कोशिश करूंगा। आपका 1-2 सेट मैं ऐसे प्रोवाइड करूंगा, अब कल वाले ही सेट देख लीजिएगा, मैं 10 मिनट के अंदर सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपकी स्पीड भी तो होनी चाहिए अच्छी। कहा गया इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 16% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कहा गया 16% दर पे कोई धन अपने धनराशि का 5 गुना कितने समय में हो जाएगा, यानी 16% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पे कितने वर्षों में कोई धन 5 गुना हो जाए। मान लो x है कोई चीज़, या हम माने 100 रुपये है और हमें बनाना कितना है 500, यानी हमें ब्याज कितना लेना है 400। 400 100 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे 400 100 का कितना परसेंट है। अगर मैं पूछूं कि 100 रुपये अगर बढ़ के 500 हो जाता है तो कितना परसेंट ब्याज मिला, आप कहेंगे 400 रुपये। 400 रुपये 100 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे 400%। अरे 100 रुपये का 400 रुपये कितने परसेंट है 400%। एक साल में 16% आपको ब्याज मिलता है, हमें चाहिए 400%, यानी कितने वर्ष लगेंगे, आप कहेंगे 400/16, 400/16 वर्ष लगेंगे, यानी 16 दूना 32, 8 80, 16 पंचे 80, यानी 25 वर्ष में हम कहेंगे 16% अगर प्रतिवर्ष पाएंगे तो 400% मिल जाएगा और कोई धन हमारा 5 गुना हो जाएगा। कहा गया कि अगर x अनुपात y 3:2 है, x प्लस वाई 90 हो तो आपसे x माइनस वाई की वैल्यू पूछे। कितना घटिया सा क्वेश्चन। अगर x y की वैल्यू x की 3 रखो, y की 2 रखो तो 3 2 5 बराबर 90 दिया गया। अगर 5 बराबर 90 है तो आप कहेंगे 1 बराबर 18 हो गया, 1 बराबर 18, यानी x बराबर 3 y बराबर 2। अगर x बराबर 3 रखोगे y बराबर 2, 3 - 2 यानी कि 1 हो गया, और 1 बराबर 18 है, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी 18। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि sin x बराबर 4/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ cot x इंटू sec x। देखो अगर मैं बात करूँ sin x बराबर 4/5 है तो cot x कितना होगा। देखो ऐसे देखो, अगर इसको x मानो, ये आपको दिया गया 4, ये दिया गया 5, तो ये हो जाएगा 3। अब अगर मैं cot x निकालने जाऊँ, cot x क्या होता है, cot x होता है आधार बटे लंब, यानी कि आधार बटे लंब इंटू sec x। sec x क्या होता है, कर्ण बटे आधार, यानी 5/3 कट गया, यानी 5/4 आपका आंसर बचा। या आप ऐसे कह सकते हैं cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x अपान sin x, और इंटू sec x को 1/cos x। cos x कट जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/sin x, और अगर sin x 4/5 है तो 1/sin x 5/4 हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो सट से उड़ा दो। क्योंकि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ए 12 दिन में कर सकता है, बी सेम वर्क को कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में, और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। देखो मैं अगर आपका आधे घंटे खा लूँ या 1 घंटे खा लूँ जहाँ पे 10 मिनट का समय लगना चाहिए, तो मैं आपके लिए आपके साथ बेईमानी कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे ना बहुत ज़्यादा वॉच टाइम चाहिए, बस आपको फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। ए 12 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है, सी 15 दिन में कर सकता है, क्योंकि अगर आपका आशीर्वाद रहा तो नौकरी मिल जाएगी। अब कहा गया इफ़ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर देन द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। अब आपको पता है कि डेज का लेना होता है एलसीएम। 12 10 15 का एलसीएम लिया हमने, 60 हो गया, यानी ए करता है 5, बी करता है 6 और सी करता है 4। 5 6 11 4 15 तीनों करेंगे तो 15 एक दिन में करेंगे, करना है 60 तो कितने दिन लगने वाले 60/15 यानी 4 दिन। बात खत्म हो गई, कुछ भी नहीं करना था,
ये भी देख लो, कहा गया 18% ऑफ 15% ऑफ 9/25 ऑफ 3200 कितना हो जाएगा। 18% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9/50। 15% कितना हो जाएगा, 3/20। 9/25 लिख लीजिए ऐसे और गुणे 3200 कर दीजिए। 1020 1020 कट गया। अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए, तो 9 तियाँ 27 या 9 9 81 तियाँ 243 गुणे 32 बटे 5 दूना 10, ये 250 हो गया। 2 से काटेंगे 125 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 16, कुछ भी कटेगा नहीं, आप गुणा करके 16 तियाँ 48, 16 चौको 64 और 4 68, 16 दूना 32 6 38 यानी 3888 बटे 125 आपका आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 6/5। तो वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो अगर मैं बात करूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूँ यानी अंश में हर को एक बार जोड़ूँ तो आ जाएगा 2 साइन थीटा और अंश में से हर को घटाऊँ तो 2 कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे करो, अंश में हर को जोड़ोगे तो 11 बटे 6 माइनस 5 1 कट गया, tan थीटा बराबर आ गया 11। अब रख दो, tan थीटा अगर 11 हो गया तो 11 का स्क्वायर 121 और 1 122 बटे 11 का स्क्वायर 121 में से एक जाएगा 120 यानी कि 2 से कटेगा 61, ये कटेगा 60 यानी आपका आंसर हो गया 61/60। आपको क्या करना था, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना था। एक बार अंश में हर जुड़ता है यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यानी कि 2 साइन थीटा, और अगर अंश में से हर को घटा दे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये 2 कॉस थीटा हो जाएगा, 2 2 कट गया यानी tan थीटा बराबर 11 और tan थीटा की यहाँ पे वैल्यू रखो, काम खत्म। आपको मैं बताऊँ, आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो अगर आपको लगता है कि मैं जल्दी कर रहा हूँ तो जल्दी, अगर मैं धीरे भी करूँगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, मुझे 5 मिनट और लग जाएगा, लेकिन आप वो 5 मिनट कम से कम मेरे अगर क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे तो आप इसी 15-20 मिनट में बहुत कुछ सीख जाएंगे। अगर आपको नहीं भी आता और अगर आपको आता है तो आपका रिवीजन भी क्विक हो जाएगा, आपको स्पीड भी नहीं बढ़ानी पड़ेगी, तो कई चीज़ों का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप इसके लिए हमारे एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चंस का सेट जरूर देखें, और अगर चैनल पर नहीं, चैनल को मन करेगा सब्सक्राइब कर लेना अगर यूजफुल लगेगा तो। कहा गया कि एक त्रिभुज ABC है, उसमें DE जो है वो BC के पैरेलल ड्रा किया गया है, ये DE। AD दिया गया 5, AE दिया गया 4, आपको दिया गया AC 10 है, अगर ये 4 है पूरा 10 है तो ये 6 हो जाएगा। आपसे लंबाई पूछी गई BD की, अगर ये x मान। अब आपको पता है कि अगर DE पैरेलल है BC के तो आपका ट्राइंगल A, देखो A कॉमन है दोनों में, D बराबर B हो जाएगा और E बराबर हो जाएगा C के। तो आपको पता है ADE सिमिलर हो जाएगा ABC को, अगर ADE ABC के सिमिलर हो गया तो आप कह सकते हैं AD डिवाइडेड बाई AB बराबर हो जाएगा AE डिवाइडेड बाई AC। AD यानी कि 5 डिवाइडेड बाई AB 5 प्लस x करिएगा बराबर AE 4 अपान 4 प्लस 6 10 यानी कि आपका हो गया 50, या आप ऐसे काट दीजिए 2 ये 5 यानी 25 बराबर हो गया 10 प्लस 2x। अगर 10 प्लस 2x बराबर 25 तो 2x बराबर कितना हो गया 15। अगर 2x 15 हो गया तो x बराबर हो गया 7.5। अब x बराबर 7.5 यानी BD की लंबाई कितनी आ गई 7.5, BD की ही लंबाई हमने मानी थी। हमने ऐसा क्यों किया, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ बता दे रहा हूँ कि अगर दो त्रिभुज सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यानी AD अपान पूरा AB बराबर AE अपान AC, या हम कह सकते हैं बराबर DE बटे BC, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है, बाकी कुछ नहीं। तो ये था 19 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सबको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अगर फेसबुक चलाते हो फेसबुक पेज को भी लाइक कर लेना। रोहित द मैथमेटिशियन सर्च करोगे या PDF में लिंक मिलेगी, उससे जाके कर लेना। और वो क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद।